Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 26. The name of the chapter is Panchayati Raj and this is the part of civics. Since ancient times, India has always had a well developed system of local administration at the rural level. अब इसका मतलब क्या है कि रूरल लेवल पे हमेशा से ही इंडिया में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मतलब लोकल लेवल पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मतलब वहाँ का सब कुछ अच्छे से देखने के लिए। दिस वॉज रूटेड थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज एट द रूरल और विलेज लेवल। और पंचायती राज किस में चलता है, रूरल और विलेज लेवल पे, गांव स्तर पे। द वर्ड पंचायती लिटरली मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 people. From ancient time it was a custom in village to elect a group of 5 elders और पंच मीनिंग 5। अब इसका मतलब क्या है कि हमेशा से ही क्या होता है कि जो रूरल लेवल पे हमेशा से ही इंडिया में पंचायत बुलाई जाती थी, मतलब पंचायत में लोगों को चुना जाता था। तो पंचायत का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ 5 people, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप। हमेशा से ही, मतलब एंशियंट टाइम से ही ये कस्टम है गांव का, ठीक है, कि किन्हीं भी 5 बड़े लोगों को हम चुनेंगे और उन्हें पंच बोलेंगे, ठीक है, पंच कहते थे। दे सेटल डिस्प्यूट एंड लुक्ड आफ्टर द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज। वो क्या करेंगे, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे और वो डिस्प्यूट को सुलझाएंगे। मतलब जैसे किसी दो के बीच में झगड़ा हो गया गांव में, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का काम कौन करते थे, पंच करते थे। अंडर द ब्रिटिश रूल पंचायत लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अब देखो, ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो उस समय पे पंचायतों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं थी। हाउएवर द इंस्टीट्यूशन वॉज रिवाइव्ड इन 1958। लेकिन 1958 में पंचायत को क्या किया गया, रिवाइव्ड किया गया, फिर से लाया गया। टिल 1993 द इंस्टीट्यूशन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और 1958 से 1993 तक ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था। हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ एटोनॉमी, एक्सेस ऑफ स्टेट कंट्रोल, politicization and shortage of fund, government at the local rural level failed to function effectively। अब क्या होता था, अब देखो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में, ठीक है, राजनीति, ठीक। अगर लैक ऑफ ऑटोनॉमी मतलब उनके पास अधिकार नहीं थे, एक्सेस ऑफ स्टेट कंट्रोल मतलब स्टेट कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल ज़्यादा होता था, राजनीति होती थी, शॉर्टेज ऑफ फंड रहता था, मतलब पैसों की कमी। गवर्नमेंट एट द लोकल रूरल लेवल फेल टू फंक्शन इफेक्टिवली। और जो गवर्नमेंट थी वो लोकल रूरल लेवल पे फेल हो गई थी इसको इफेक्टिवली फंक्शन को चलाने के लिए। इन 1993 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 गेव इट अ लीगल स्टेटस। अब क्या हुआ, 1993 में क्या चेंज हो गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट आया, 1992 गेव इट अ लीगल स्टेटस, और लीगल स्टेटस दिया गया एंड मेड मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू होल्ड इलेक्शन आफ्टर 5 years। और स्टेट को यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया कि अब आपको हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। प्रोविजंस फॉर अ सेपरेट इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑल्सो बीन मेड टू होल्ड इलेक्शन टू पंचायती राज। और इससे क्या हुआ, ये प्रोविज़न आ गया कि अब आपको हर 5 साल में इलेक्शन आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ठीक है, इन इलेक्शंस को होल्ड कराने के लिए, ठीक। इन द पंचायती राज सिस्टम एट द रूट दैट इज विलेज लेवल वी हैव द ग्राम पंचायत एंड एट द ब्लॉक लेवल वी फाइंड द पंचायत समिति।
which is also called Janpad Panchayat. Above these, there is a district panchayat or the Jila Parishad. Together they were called Panchayati Raj and they solve the problems of the रूरल एरियाज. अब देखो ये आपका चार्ट बना हुआ है, ठीक है. पंचायती राज 3 लेवल्स पे है. देखो सबसे पहला क्या है, विलेज लेवल, देन ब्लॉक लेवल एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होगा, जिला परिषद. ब्लॉक लेवल में क्या होगा, ब्लॉक समिति, ठीक है. विलेज लेवल में क्या होगा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ठीक. अब देखो द विलेज लेवल, अ विलेज हैज़ अ ग्राम सभा, अ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स. अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए क्या क्या बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ठीक. ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा सबसे पहले पढ़ते हैं. ग्राम सभा मीन्स एन असेंबली ऑफ विलेज. अब ग्राम सभा का मतलब क्या है, असेंबली विलेज की. ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा है असेंबली विलेज की, ठीक है. अब जो अडल्ट जो हैं वो 18 ईयर्स से ऊपर हैं, ठीक है, जिनकी एज 18 ईयर्स से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है. दे हैव राइट टू वोट एंड आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. और वो ग्राम सभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं. ईच विलेज हैज़ 1 ग्राम सभा. हर एक विलेज में एक ग्राम सभा होती है. और 2 और 3 स्मॉल विलेजेस कंबाइंड कम अंडर 1 ग्राम सभा. और इसके अलावा 2 और 3 विलेज भी मिलकर एक ग्राम सभा के अंदर में आ सकते हैं. इट इलेक्ट्स द ग्राम पंचायत, द एग्जीक्यूटिव विच लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. इट ऑल्सो अप्रूव्स द बजट. अब देखो जिसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, विलेज का. और इसके अलावा ये बजट को भी अप्रूव करते हैं. ऑल द डेवलपमेंट स्कीम फॉर द विलेज आर डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा. जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं विलेज से रिलेटेड वो ग्राम सभा में डिस्कस की जाती हैं. 2 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा आर कंपल्सरी इन अ ईयर. और ग्राम सभा की 2 मीटिंग्स होना पूरे साल में जरूरी होता है, कम से कम 2 मीटिंग्स. द ग्राम सभा हैज़ द पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत. और जो ग्राम सभा होती है उसको पावर होती है जो वर्क डन किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा एंड एग्जामिन इट्स अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. और वो ये देख भी सकती है कि उसने कहाँ क्या कितना खर्च किया है. इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑल मेंबर्स ऑफ द पंचायत. अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है, यानी सारे मेंबर सेटिस्फाई नहीं होते हैं पंचायत के, इट कैन रिमूव देम बाय मीन्स ऑफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. और तो उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है. ग्राम पंचायत, अ ग्राम पंचायत इज अ कमिटी हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा. अब देखो ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत एक कमेटी होती है जिसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स. और जो इसके खुद के मेंबर हैं, मतलब किसके मेंबर, ग्राम सभा के मेंबर जो हैं वही ग्राम पंचायत कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. द ग्राम पंचायत area is generally divided into wards. People residing in each ward elect their representative. The representative become a member of the ग्राम पंचायत. अब देखो हर एक वार्ड के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है ग्राम पंचायत का एंड इज नोन एज पंच. और उसको क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं. देयर कैन बी 7 to 17 पंच इन ग्राम पंचायत डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द विलेज पॉपुलेशन. अब देखो जैसी विलेज की पॉपुलेशन है, मतलब गांव की जैसी जनसंख्या है, जितने लोग वहां रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत के जो पंच है वो डिफर कर सकते हैं 77 to 17 के बीच तक. 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट. जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व होती है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन इन द पंचायत. अब देखो 1/3 सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व होती है किसके किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन के लिए, ठीक है.
द लीडर ऑफ ग्राम पंचायत इज नोन एज द सरपंच और प्रधान। जो लीडर होता है ग्राम पंचायत का उसको क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं या फिर प्रधान बोलते हैं। ही इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा मेंबर्स। और वो सरपंच या प्रधान को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा के मेंबर्स, ठीक है। और अ डिप्यूटी लीडर और उप सरपंच, उप प्रधान इज ऑल्सो इलेक्टेड। और उप प्रधान भी होता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट किया जाता है। द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत हैव अ कॉमन सेक्रेटरी। इनका कॉमन सेक्रेटरी होता है हु इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, हिज जॉब इज to keep an account of income and expenditure. He keeps records of the meetings and the works done by both organizations. अब देखो ये क्या करता है? ये मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखता है और जितना भी काम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। अब देखो फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत क्या क्या हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस। The first one is maintaining water sources, roads, street lighting and drainage system. क्या क्या मेंटेन करती है? वाटर सोर्सेस, पीने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ठीक है, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हो, रोड्स अच्छी हो, स्ट्रीट लाइट हो, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो गांव का, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब ये जो नाली वगैरह होती है ना, तो मतलब ड्रेन अच्छे से हो, ठीक है, मतलब पूरे सड़क में पानी ना फैले नालियों का, इस टाइप से। टू ओपन हेल्थ सेंटर्स एंड प्रोवाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। हेल्थ सेंटर्स होना चाहिए गांव में और वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड हो लोगों को। टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। वो इंश्योर करती है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस का। सोशल जस्टिस, सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड creating employment opportunities. To keep a record of birth and death in the village. रिकॉर्ड रखती है बर्थ और डेथ का विलेज में। टू प्रमोट प्राइमरी एंड अडल्ट एजुकेशन। प्राइमरी और एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करना उसका काम है। टू चेंज एंड कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स एंड फीस लोकली। टैक्स को कलेक्ट करना, टोल्स एंड फीस, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना उसका काम है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना। टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, ओपनिंग अप ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, हेल्थ सेंटर्स को ओपन करना और स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, ये सब भी फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। अब सोर्स क्या है इनकम के ग्राम पंचायत के? द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शंस। अब ग्राम पंचायत को भी पैसों की ज़रूरत होती है इसके वेरियस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत आर ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स imposed on houses, shops and farms in the village, income from sale of cattle and property and money from giving license. अब देखो क्या होता है कि क्या क्या होता है, जैसे टैक्स लिया हाउसेस का, शॉप्स का, फार्म्स का, ठीक है, तो वो इनकी इनकम हो गई ग्राम पंचायत की। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट भी इनको पैसा देती है, ठीक है। तीसरा क्या है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कैटल, पशुओं को बेचकर या फिर एंड प्रॉपर्टी को बेचकर, या फिर मनी फ्रॉम गिविंग लाइसेंसेस। ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। अब देखो न्याय पंचायत क्या होता है? देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 3 to 4 विलेज। एक न्याय पंचायत होती है हर 3 या 4 गांव में। दिस इज द जुडिशियल विंग ऑफ पंचायत। ये क्या है? ये जुडिशियल विंग है पंचायत की। इट सेटल्स माइनर डिस्प्यूट एंड डिस्पेंसेस जस्टिस। माइनर डिस्प्यूट को क्या करती है? सेटल करती है। इट पावर्स आर लिमिटेड टू इम्पोजिंग ऑफ फाइन्स एंड इट कैन नॉट सेंड एनीबडी टू जेल। अब देखो ये इनकी पावर ये है कि ये फाइन इम्पोज कर सकती है, ले सकती हैं, लेकिन ये किसी को भी जेल नहीं भेज सकती न्याय पंचायत जो है, ठीक है। द petitioner present their grievances and plead
their cases personally. If a person is not satisfied with the judgment of the न्याय पंचायत, he can appeal to a हायर कोर्ट. अब क्या होता है, जैसे कुछ लोग न्याय पंचायत के फैसले से खुश नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं. ठीक है. अभी देखो, अभी मैंने किसके बारे में बात की, विलेज लेवल पे. अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल पे. ठीक है. ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक समिति होती है. तो ब्लॉक समिति के बारे में पढ़ते हैं. द नेक्स्ट टायर ऑफ द गवर्नेंस इज द पंचायत समिति और ब्लॉक समिति इन स्टेट विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 लाख. अब जिस भी जगह की पॉपुलेशन मोर देन 20 lakhs है, वहाँ पे क्या होगा, पंचायत समिति होगी या फिर ब्लॉक समिति होगी. देयर इज़ अ ब्लॉक समिति फॉर अ ब्लॉक ऑफ 20 to 60 विलेजेस. अब 20 to 60 विलेजेस को मिला के क्या बनती है, ब्लॉक समिति बनती है. इट इज़ द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला पंचायत. और ये क्या है, ये लिंक है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की. मेंबर ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल and the legislative assembly from the block become the members of the block समिति. अब देखो कौन कौन हो सकता है इसके मेंबर, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स हो सकते हैं. देयर इज a provision for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes and 1/3 of the seats are reserved for women. अब क्या होता है, अब रिजर्वेशन यहाँ पे आ गया फिर से कि SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाता है. और जो 1/3 सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं किसके लिए, वुमेन्स के लिए. ठीक है. मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति इलेक्ट अ ब्लॉक चेयरमैन एंड अ डिप्यूटी चेयरमैन फॉर अमंग देमसेल्व्स. क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के, वो अपने में से ही ब्लॉक चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन का चुनाव करते हैं. ठीक, इलेक्ट करते हैं. ठीक है. अब द ब्लॉक समिति इज इलेक्टेड फ्रॉम अ टर्म ऑफ 5 years. जो ब्लॉक समिति होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है. द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट करती है, हु असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल फंक्शंस, जो कि ये देखता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल फंक्शंस. ठीक है, किसके, ब्लॉक समिति के. एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ अ ब्लॉक समिति, और प्रोजेक्ट्स देखता है. ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन अ ब्लॉक एंड द कंसर्न जिला परिषद. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है ब्लॉक एंड कंसर्न जिला परिषद के बीच की. ठीक है. फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति. अब ब्लॉक समिति के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, टू सुपरवाइज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ब्लॉक इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर वाटर, गुड सीड्स, मैन्योर, अरेंजमेंट ऑफ फार्म लोन्स एंड मैटलिंग ऑफ रोड्स. अब क्या होता है कि रोड्स को अच्छा रखना, फार्म लोन प्रोवाइड करना, उसका अरेंजमेंट करना, गुड सीड्स प्रोवाइड करना फार्मर्स को, या फिर प्रोविज़न फॉर वाटर. ठीक है, ये सब चीज़ें देना कहाँ पे, ब्लॉक लेवल पे. ठीक है, ये ब्लॉक समिति के काम होता है. टू प्रमोट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. मतलब स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना. ठीक, ये भी इसके काम होते हैं स्मॉल लेवल पे. टू टेक केयर ऑफ ऑल हेल्थ मैटर लाइक चेकिंग डिजीजेस एंड मैनेजिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब कि ये देखना कि जो डिजीजेस हैं उनकी चेकिंग करना. ठीक है, जैसे कि आजकल टेम्परेचर चेक होता है तो ब्लॉक लेवल पे कौन कराएगा, ब्लॉक समिति के मेंबर्स. ठीक है. एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना. टू लुक आफ्टर लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन. ये भी देखना कि जो साक्षरता है, जो लिटरेसी है वो कितनी है. ठीक है. टू मेक प्रोविज़न फॉर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड फिशरी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. मतलब एनिमल हस्बेंड्री को देखना, पोल्ट्री को देखना, फिशरी को देखना, है ना, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखना. ये भी इसका काम होता है. ठीक है, फंक्शंस है इसके.
किसके? ब्लॉक समिति के। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति। अब सोर्सेज क्या हैं? अब इतना सारा काम तो करना होगा ब्लॉक समिति को, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे, तो उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? ठीक है, द ब्लॉक समिति अर्न्स इनकम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनको स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। टैक्सेस और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो ये टैक्स वसूलते हैं वो। कैटल एग्जीबिशन, ठीक है, कैटल एग्जीबिशन लगता है वो। फेयर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम टैक्सेस ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो ये टैक्स लेते हैं वाटर और इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, ये सब क्या है? इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है इनका। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, मैंने चार्ट में बताया था आपको। द जिला परिषद इज द थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जिला परिषद क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, इट इज वाइटल लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये किसके किसके बीच का लिंक है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन ऑफ ऑल ब्लॉक समितीज, एरिया, एमपीज एंड एमएलएज। इसमें क्या क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं किसके? ब्लॉक समितीज के और सभी समितियों के। ठीक है, एमपीज होते हैं उस एरिया का। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लोकल असेंबली। ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ रजिस्टर्ड सोशल रिफॉर्म कमेटी। सोशल रिफॉर्म कमेटी का 1 मेंबर और जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके 5 मेंबर्स। ठीक है, और एक बात बताओ, एमएलए कौन है? एमएलए अभी सागर का कौन है? अभी एमएलए हैं कौन? शैलेंद्र जैन। ठीक है, अगर आपको एमएलए से ना समझ में आए, मेंबर ऑफ लोकल असेंबली। ठीक है, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ भी रिजर्वेशन दिया जाता है किसको किसको? एससी, एसटी और ओबीसी को। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं किसके लिए? वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए। ठीक है, द जिला परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन। जिला परिषद जो है वो उसका चेयरमैन इलेक्ट करता है एंड डिप्यूटी चेयरमैन फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स के लिए। द जिला परिषद हैज 50 to 75 members, while an officer of the rank of the district magistrate in the chief executive officer of the जिला परिषद। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 5 to 75 मेंबर्स होते हैं। ठीक, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का एक ऑफिसर होता है। ठीक है, जिला परिषद का। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद, द जिला परिषद हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज to supervise and coordinate the working of village पंचायत and block समिति in the district। अब देखो ये हाईएस्ट लेवल है, मतलब ये किसको देखेगा? ये विलेज पंचायत और ब्लॉक समिति को देखेगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टू पास देयर एनुअल बजट, उनके एनुअल बजट को पास करना किसके किसके? जिला परिषद और नॉट जिला परिषद, विलेज पंचायत और ब्लॉक समिति के। ठीक है, टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। एडवाइस करना स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी विलेज का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसके बारे में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में गाइड करना स्टेट गवर्नमेंट को। रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक समिति। अब पैसे को बांटना, मनी को बांटना ग्राम पंचायत में विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति की हेल्प से। building and maintaining secondary vocational and industrial school in the district। जो बिल्डिंग है और उसके मेंटेनेंस को देखना। ठीक है, सेकेंडरी वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल स्कूल्स जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट में उसको। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग वैक्सीनेशन एंड ड्राइव अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड फैमिली वेलफेयर कैंपेन, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना पूरा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद, दैट पैराग्राफ आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।